Hello everyone, welcome to my channel. So I am Bhumika Singh and today in this video we'll do a quick review on Lord Buddha Kosi Medical College and Hospital which is located in Saharsa, Bihar. ठीक है, तो हम इस कॉलेज के बारे में जानेंगे कि यहाँ की फीस कितनी है, यहाँ की हॉस्टल फीस कितनी है और यहाँ पे आपको एमबीबीएस में कितनी सीट्स देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2012 बाय लॉर्ड बुद्धा शिक्षा प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड अंडर द बिहार सोसाइटीज एक्ट. अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो इट इज लोकेटेड इन बैजंतपुर, सहरसा इन बिहार कोसिस रीजन. द कॉलेज इज एफिलिएटेड टू बीएनएमयू दैट इज भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, शिफ्टेड टू बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस दैट इज BUHS इन 2023. ठीक है, और हम इसकी रिकॉग्निशन की बात करें तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन दैट इज NMC एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो अगर आप इस कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको टोटल एमबीबीएस सीट्स जो है देखने को मिल जाएंगी दैट इज 150. ठीक है, 150 टोटल सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे. साथ में अगर हम यहाँ की ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन आपको पता है ये एमबीबीएस 4.5 ईयर्स का होता है, बाकी 1 साल जो रहता है वो इंटर्नशिप पीरियड रहता है जो कि कुल मिलाकर 5.5 ईयर्स यानी कि 5.5 साल का होता है. और हम एडमिशन की बात करें तो आपके वैलिड नीट स्कोर के आधार पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन होता है. ठीक है, साथ में आपको MD MS पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे इन जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, एनेस्थेशिया, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. बहुत सारी कोर्सेज हैं. मैं ये स्पेसिफिकली बता रही हूँ आपको. MBBS का फीस आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, बाकी अगर आपको MD कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप डायरेक्टली हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, आपको आराम से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको एडमिशन रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा. साथ में आपको यहाँ पे नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैंपस इज स्प्रेड ओवर 30 to 35 एकर्स. ठीक है, 30 to 35 एकर्स में पूरा कैंपस जो है फैला हुआ है. हॉस्पिटल कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 500 बेड्स का आपको हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा जिसमें मल्टी स्पेशलिटी, ICU, इमरजेंसी, OT एंड OPD डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, और जो डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है? वो डिपार्टमेंट है मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी एक्सेट्रा. ठीक है, तो सारे इमरजेंसी फैसिलिटीज से लेके सारे डिपार्टमेंट्स आपको जो भी है ना सब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ की एकेडमिक फैसिलिटीज के बारे में. तो एकेडमिक फैसिलिटीज की बात करें तो आपको लेक्चर थिएटर मिल जाएंगे. ठीक है, विद स्मार्ट बोर्ड एंड LCD प्रोजेक्टर्स. ठीक है, लेक्चर थिएटर हॉल्स आपको मिल जाएंगे. साथ में आपको सेपरेट लैब्स मिलेगा जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन रूम जो होता है वो अलग रहेगा और बाकी लैब में आप जो काम करोगे वो अलग रहेगा. फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स भी देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, बाई चांस आपको किसी चीज पर रिसर्च करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लैब्स देखने को मिल जा रहे हैं. फिर यहाँ पे आपको वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी भी मिल जाएंगी विथ रीडिंग हॉल्स. ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो. लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर लैब्स भी है और ये लाइब्रेरी एक्सेस भी है. हॉस्टल की अगर हम बात करें तो आपको सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज और सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स देखने को मिल जाता है. साथ में आपको यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, मेस चार्जेस लगते हैं तो मतलब मेस फैसिलिटीज भी है और AC भी मिल जाता है, गीजर भी मिल जाता है, CCTV इंस्टॉल्ड है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिक्योरिटी के मामले में. और रिक्रिएशन फैसिलिटीज लाइक जिम फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ऑडिटोरियम, इंडोर आउटडोर गेम्स उसके लिए भी पूरा बंदोबस्त है. तो मतलब कॉलेज काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आप इसमें फैसिलिटीज़ की बात करें तो. देन इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो एक तो आप मेडिकल कॉलेज में काम कर मतलब एक तो आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहोगे और साथ में मेडिकल हॉस्पिटल तो पास में रहने वाली, तो आपको 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज़ तो मिल ही जाएंगी. ठीक है, इन केस ऑफ एनी मिस हैप. और साथ में आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, ब्लड बैंक सपोर्ट भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ड्री, सिक्योरिटी स्टाफ एंड फैसिलिटीज़ विद कंप्लायंट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दैट इज DOTS, मलेरिया एक्सेट्रा. तो फैसिलिटीज़ की तो कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई शिकायत होगी. चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी है. फ़ीस स्ट्रक्चर ही एक शिकायत करने वाली चीज़ होती है. फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगर आप MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ट्यूशन फीस आती है 11.75 लाख पर ईयर. ठीक है, 11.75 लाख पर ईयर. और हॉस्टल एंड मेस चार्जेस, हॉस्टल और मेस दोनों मिला के 1 साल का आपको आता है 3.25 लाख पर ईयर. ठीक है, जिससे आपका टोटल एस्टिमेटेड बन जाता है कि आपको करीबन 15 लाख पर ईयर देना होता है जो कि
5.5 साल के ड्यूरेशन में देखा जाए तो 67.5 लाख के अप्रॉक्स आता है। बाकी आपको और भी कुछ जानना है कि कैसे क्या एडमिशन हो सकता है, कितना क्या, तो वो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम जो है वो पूरी सपोर्ट करेगी और पूरी हेल्प कर देगी अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। अगर आप एनआरआई कोटा, तो मैंने ये आपको जनरल कोटा के थ्रू एडमिशन का बताया। अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो हमने देखा है कि बिहार में जितने भी कॉलेजेस हैं तो मोस्टली सब में 25,000 यूएसडी यानी यूएस डॉलर पर ईयर देना रहता है, ठीक है। और यहाँ की हॉस्टल मेस चार्जेस की बात करें तो 4,000 यूएस डॉलर, ओके। तो जो कि कुल मिला के आता है आपका 29,000 यूएसडी यानी यूएस डॉलर पर ईयर। देन एज आई सेड, अगर आप पीजी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी अलग अलग फीस है, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, रफ आइडिया दे देती हूँ। तो अगर आप एमएस करना चाहते हो इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 33 लाख, देन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एमएस ऑर्थोपेडिक्स देन इट इज 21.5 lakhs। और अगर आप एमडी एनेस्थेसिया करना चाहते हो तो 11 lakhs, एमडी रेडियोलॉजी करना चाहते हो तो 44.5 lakhs। तो मतलब इस हिसाब से ही आपका रेंज होने वाला है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। साथ में मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ आपको मेडिकल कॉलेज का रिव्यू बता देती हूँ, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी प्रोज एंड कॉन्स क्या रहने वाली है। तो इस वाले वीडियो में मैंने ये भी इंक्लूड किया है। तो प्रॉस की बात करें तो यहाँ की जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो कॉलेज की स्ट्रेंथ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल जा रही है, बहुत स्पेशियस कैंपस है, ओके। फिर मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है, ठीक है। बहुत सारी कोर्सेज आपको यहाँ पे करवाई जाती हैं। साथ में आपको हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है। तो हॉस्पिटल में आप खुद जाओगे, इंटर्नशिप करोगे ना, तो आपको अच्छी खासी क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिल जाती है। फिर स्ट्रॉन्ग अकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स अच्छी हैं, लाइब्रेरी अच्छी है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, ई रिसोर्सेज है, बहुत फैसिलिटीज़ जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी है। फिर रूरल हेल्थ कैंप भी अरेंज कराती हैं, ठीक है, जिससे कि मतलब आप रीच जो है और बढ़े। और अच्छा है ना कि आपको और एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। बहुत टाइप ऑफ पेशेंट्स को आप ट्रीट कर पाते हो। और एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है और बीयूएचएस एफिलिएटेड है, तो फिर उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर साथ में हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस है कि ये थोड़ा न्यू इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्टिल डेवलपिंग स्टेज पे है। स्टिल डेवलपिंग स्टेज पे मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से है एक्चुअली, लेकिन फिर भी न्यू है, बट ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और फी स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करते हो तो इतना फीस तो जाता ही है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। सो आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी रिगार्डिंग लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वो आपको मिल गई हो इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी पूरी की पूरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।